कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, कि रब्बे कदीर ने हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। वो चाहता तो कुछ भी बना सकता, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी पर किसी का जोर नहीं चलता, उसकी मर्जी पर किसी का जोर नहीं चलता, वो जो चाहे करे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो पाक है, बेऐब है। मर्जी हमारी नहीं चलती। वो चाहता तो हमें जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना देता, वो चाहता तो आबादियों से बाहर चीर फाड़ कर खाकर जिंदगियां गुजारने वाला कोई दरिंदा बना देता, वो चाहता तो इधर उधर घूमने वाला कोई चरिंद बना देता, वो चाहता तो कोई परवाज करने वाला परिंदा बना देता। बहरहाल कुछ भी बना देता, लेकिन करम उसका कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया। और फिर करम बालाए करम कि इंसान भी बनाया तो अपना बंदा बनाया और अपने महबूब का उम्मती बनाया। इंसान भी बनाया तो अपना बंदा होने का शरफ अता किया और अपने महबूब के उम्मती होने का शरफ अता किया। कभी गौर कीजिएगा, आपको अगर फुर्सत मिले, कभी गौर कीजिएगा, आपको रातों की तन्हाइयों में कभी मोबाइल से आप थक जाएं, 2.5-3 घंटे की पिक्चरें देखकर आपकी आंखें कभी दर्द करने लगे, तो थोड़ा मोबाइल को रेस्ट देकर उस अंधेरी रात के अंदर, तन्हाइयों के अंदर सोचना कभी कि कितना बड़ा करम है उस रब का, कितना बड़ा करम है उस रब का कि उस हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जो नबी सारे नबियों का सरदार है, जो रसूल सारे रसूलों का इमाम है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। दामन भी दिया है तो किस नबी का हाथों में दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी आपको कमाने के बाद फुर्सत मिले, कभी आपको अच्छा खाने के बाद फुर्सत मिले, कभी पेट भर के नींद लेने के बाद अगर आपको फुर्सत मिले, कभी आपको वक्त मिले, कभी आपके दिल की धड़कने मोहब्बत रसूल में धड़कती हो, तो उस वक्त कभी अपने ख्यालों को मदीने की तरफ ले जाना, कभी अपने मोहब्बतों का मरकज गुंबद खजरा को बनाना और तसव्वुरात की दुनिया में थोड़ा सा खो जाना और थोड़ा सा सोचते रहना। और जाने का रास्ता मैं आपको बता देता हूं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं कि इश्क में अगर जाना हो, मोहब्बत में अगर जाना हो तो नामुमकिन नहीं है। अरे नामुमकिन तो जब होता है कि जाने के लिए कभी वीजा, कभी पासपोर्ट, कभी टिकट, कभी जहाज, कभी किसी की जरूरत पड़ती है। मगर सुनो, ख्यालात की वादियों में अगर जाना हो, तसव्वुरात की बातों में अगर जाना हो, अगर तुम्हें तसव्वुर में डूबकर मदीने की सैर करनी हो, गुंबद खजरा का दीदार करना हो, तो उसके लिए किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो इश्क की जरूरत है, उसके लिए मोहब्बत की जरूरत है, उसके लिए आंखों का पाक होना जरूरी है, उसके लिए ख्यालों का पाक होना जरूरी है, उसके लिए दिलो दिमाग का पाक होना जरूरी है, उसके लिए रूह का पाकीज़ा होना जरूरी है, उसके लिए तसव्वुरात का पाकीज़ा होना जरूरी है। अरे जिसके ख्यालों में माशअल्लाह है, सद माशअल्लाह हीरो हीरोइन पड़े हुए होते हैं, उनके ख्याल मदीना नहीं जाया करते हैं। जिनके ख्याल गंदगी की तरफ माइल होते हैं, उनके तसव्वुरात में कभी गुंबद खजरा नहीं आया करता है। अल्लाह अकबर। तसव्वुर उनका पाकीज़ा होता है जो रात को सोने से पहले मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पढ़कर सोया करते
हो, आमिना के लाल पर दरूदों का नजराना पेश करके सोया करते हो, और जिनकी रातें तकिए पर सर रखने से पहले ये कहा करती हो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते अल्लाह अकबर, दरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, सल्ले अला कहते कहते सो गया, वक्त गुजरता जाएगा। अरे कोई एक रात तो ऐसी होगी कि जिस दिन तेरी आंखें बंद होगी और तेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा, तू घर में लेटे लेटे मदीना मुनव्वरा की बहारों में पहुंच जाएगा। मदीना मुनव्वरा की बहारों में पहुंच जाएगा। इश्क ताबिंदा होना चाहिए, मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, लगाव पक्का होना चाहिए, रवादारी मजबूत होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, माहौल ऐसा ना हो कि हम दिन में कुछ हो रात में कुछ हो, हम आगे कुछ हो पीछे कुछ हो। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर में कुछ माहौल हो जाए, थोड़ी देर में कुछ माहौल हो जाए, नहीं, बल्कि इश्क मुस्तफा ये कहता है, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी कि सेठ को राजी करने के लिए डीजा बजवा लिया, इमाम साहब को राजी करने के लिए मिलाद करवा लिया। अरे तेरी इस दोगली पॉलिसी से मोहल्ले वाला जानता हो या ना जानता हो, लेकिन तेरा रब तेरा दिल जानता है, तेरे ख्याल जानता है। वयालमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तमून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो सीनों का राज जानने वाला है। सुन, तुझे जवाब कौम समाज को नहीं देना है, तुझे जवाब कब्र में जाकर खुदा को देना है और महशर के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है। दोगली पॉलिसी चल रही है, दोगली पॉलिसी। शादियों के मौके पर खुशी अल्लाह ने दी है यार, सदका मुस्तफा का है, खुशी अल्लाह ने दी, सदका मुस्तफा का है। वो जब शादी का दिन आया भूल गया, नाचना गाना याद आ रहा है, ढोल ताशा डीजा बाजा याद आ रहा है तुझे। सोच तो सही तू किसका उम्मती है, सोच तू किसका उम्मती है। खयानतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हुजूर ने जो फरमाया वो खुलेआम तू छोड़कर जिंदगी गुजारता है। दिन लहव में खोना तुझे, शब नींद पर सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुन्नत नबी की है, तरीका आमिना के लाल का है, सदका मेरे मुस्तफा का है। पूछ आदम अलैहिस्सलाम से, ए आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम, हम आपकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, नादान, मेरी भी निकाह उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई थी जब तक कि मैंने मोहम्मद अरबी पर दरूद नहीं पढ़ा था। दुनिया की पहली शादी में मुस्तफा पर दरूद, और आज हुजूर का उम्मती होकर नाच रहा, ढोल बजा रहा, डीजे बजा रहा। अल्लाह की कसम, इस्लाम को जितना हमने नुकसान पहुंचाया उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। हमारी हरकतों की वजह से आज जमाना कहता है इस्लाम बुरा है, माज़अल्लाह। हमारी हरकतों की वजह से जमाना आज इस्लाम पर उंगली उठा रहा है। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक हमारे अमाल, हमारे अहवाल ऐसे हो गए कि दुनिया आज माज़अल्लाह इस्लाम पर हमारी वजह से उंगली उठाती है। लेकिन सुनो, बाशऊर तो आज भी कहते हैं, अरे पढ़ो तो सही इस्लाम को, तुमने मुसलमान देखा है, इस्लाम कहां देखा है? तुमने तो मुसलमान देखा है, इस्लाम कहां देखा है? डॉक्टर इकबाल से जब किसी ने पूछा था, अल्लामा डॉक्टर साहब मुसलमान बता, इस्लाम बता,
डॉक्टर इकबाल से जब किसी ने पूछा था, डॉक्टर साहब इस्लाम बताओ और मुसलमान बताओ, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बड़ा बहुत ही सटीक जुमला था, अल्लाह अकबर। क्या कहा? इस्लाम देखना है तो किताबों में है, मुसलमान देखना है तो कब्रिस्तान में है। कहा ये क्या? कहा ये तो चलता फिरता है, अल्लाह अकबर। इसके मन में आती है तो नमाज पढ़ लेता है, मन में आती है तो मस्जिद का रास्ता छोड़ देता है, रमजान आता है तो नमाज का चोला पहन लेता है, रमजान आते ही मस्जिदों की सफों को सुना कर देता है। अरे जो नमाजें खाली अपनी तबीयतों की वजह से पढ़ता हो, इबादत समझ के ना पढ़ता हो, जिसे खुदा के घर से प्यार ना हो, जिसे अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से प्यार ना हो, जो नमाजों को खेल समझता हो, जो नमाजों को मनमानी समझता हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जिसका ईमान माज़अल्लाह इतना कमजोर हो गया हो कि 11 महीने में एक मर्तबा नमाज, 1 महीने नमाज फर्ज है, बाकी माज़अल्लाह नमाज को छोड़ दिया। ईद के बाद मस्जिद सुनी नजर आ रही है, सफे वीरान नजर आ रही है, हैया अलल फलाह आज भी वही आवाज है, हैया अलल फलाह आज भी वही आवाज है। अल्लाह अकबर। मस्जिद वही है, सफे वही है, कुरान वही है, ईमान वही है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान फिर तेरा रास्ता क्यों बदल गया है? आज मस्जिदें तुझे पराई क्यों नजर आ रही है? बता। अरे महीना बदला है, दीन नहीं बदला है, महीना बदला है, कुरान नहीं बदला है, महीना बदला है, अल्लाह नहीं बदला है, महीना बदला है, तेरा ईमान भी वही है, तेरा रब भी वही है, इस्लाम का पाकीज़ा निजाम भी वही है और हमारा नबी भी वही है। जब सब कुछ वही है तो नमाज भी वही है। 1 महीने के लिए नहीं, उम्र भर के लिए पढ़ी जाए वो नमाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नमाज खिलवाड़ बना दिया। बेशक कि जब तुम्हारे मन में आई पढ़ा, जब चाहा नमाज का चोला उतार कर तुमने टांग दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सोचो, हम महीने भर के नमाजी 12 महीने में 1 महीने के नमाजी फलस्तीन के लिए रो रो कर दुआएं हो रही है, रो रो कर दुआएं हो रही है। हालात पूछना हो तो कोई उनसे पूछे। तुम खाते पीते मस्जिदों से दूर हो, तुम सोते जागते मस्जिदों से दूर हो। आज वो माएं भी, उन माओं का भी जज्बा ठंडा हो गया कि जो सहरी के वक्त में बच्चे को उठाती थी, आज वो फजर में कहती है सोने तो नींद खराब हो जाएगी। ए माओ, नींद नहीं बल्कि तेरी औलाद की जिंदगी खराब हो रही है, तेरी औलाद की आखिरत खराब हो रही है। आज जरूरत है, आज जरूरत है किसी उम्मुल खैर की, किसी उम्मुल वरा की, कि जो अपनी औलाद को नेक बनाने के लिए गोद में लेकर ये कहती हो अल्लाह अकबर। जब फरीदुद्दीन गंजे शकर ये अपनी माँ से कहते हैं, ए माँ, जो मेरा चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। माँ ने कहा, फरीद, इसमें तेरा कमाल नहीं है, 2.5 साल तक तुझे दूध पिलाया है, अल्लाह की कसम कभी बेवुजू तुझे दूध नहीं पिलाया, कभी बेवजह तुझे दूध नहीं पिलाया। आज माँ कहती है सोने दो, इसकी नींद खराब हो जाएगी। 7:30 तो यूं उठेगा ये स्कूल के लिए, क्यों नींद अभी खराब कर रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं सलाम करता हूँ फलस्तीन की उन माओं को, अल्लाह अकबर, कि जो 27वीं की सुबह फजर की नमाज में यहूद की तरफ से ऐलान था कि कोई मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने ना आए, जो आएगा वो जान से चला जाएगा।
सलाम उन माओं को जिन्होंने रात के 2 बजे अपने जवान जवान बेटों की पेशानियां चूम कर कहा था, जाओ मस्जिद अक्सा में नमाजें अदा करो, मस्जिद अक्सा में सजदे करो। मालूम था कि मेरा सुहाग उजड़ चुका है, मेरा घर जो है वो मेरा घर मलबा बन चुका है, मेरा बच्चा मर चुका है, मेरी बच्ची मर चुकी है, अब ये एक बचा है। मगर मां कहती है, ओ लाला सुन, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए नहीं पाला है। फलस्तीन की मां बेटा नहीं शेर जनती है। जा अक्सा की अजमतों पर कुर्बान हो जा, बैतुल मक़दिस की बहारों पर कुर्बान। जिनको जमाने के खौफ रोके नमाजों से कि आना मत, आज फजर नहीं तुम्हारी जनाजे की नमाज हो जाएगी, आज फजर नहीं तुम्हारे जनाजे की नमाज हो जाएगी, आना मत। आसमान ने मंजर देखा है कि जब मना किया तो माओ ने अपने लालों को अपने सीने से लगा लगा कर हंसते हुए भेजा, जाओ पाला ही इसी दिन के लिए था तुम्हें, जाओ। तारीख बोलती है जिस दिन मना किया था उसी दिन की फजर में 60,000 जवानों ने सजदा किया है। और सजदे के सर उठाकर मस्जिद अक्सा की दीवारों को चूम कर कहा था, ए अक्सा, हमारे खून का एक एक कतरा जिस्म में जब तक बाकी है तेरे ऊपर निसार करते रहेंगे और तेरे ऊपर कुर्बान करते रहेंगे। आज तुम्हें कोई यूं तो रोकने वाला नहीं है ना, मगर फिर भी तुम्हें किसने रोका? बताओ ना, सच बताओ, नमाजों से किसने रोका तुम्हें? क्या मस्जिद में इमाम साहब ने बोर्ड लगाया कि बस रमजान चला गया अब मत आना? तुम्हारे दिल ने रोका। और अगर तुम्हारे दिल ने नमाज के लिए नमाज से रोका है तो समझ लो तुम्हारा दिल किसका गुलाम है। नमाज के लिए अगर तुझे तेरे दिल ने रोका है तो पता कर तेरा दिल किसका गुलाम है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है कि नहीं है? अरे खुदा की मोहब्बत जब होती ना, अल्लाह की मोहब्बत जब होती है तो बंदा उम्र नहीं देखता। मचल के बोलो यार, मोहब्बत इलाही का तकाजा उम्र नहीं देखा करता। मोहब्बत इलाही के तकाजे उम्र नहीं देखा करते। मौला अली, सरकारे मौला अली ने 30-40 साल पहले खैबर का दरवाजा तोड़ा था। 30-40 साल बाद कूफा के अंदर एक जवान देखने के लिए आया कि वो अली कौन है जिसने 40 साल पहले खैबर का दरवाजा तोड़ा था। लोगों ने कहा वो देख वो बैठे ना, वो है। अब 40 साल पहले तोड़ा था, 30 साल पहले, तो अब तो बूढ़े ही होंगे ना। वो आया, आकर उसने दूर से खड़े होकर देखा, ये हैं। कहा ये हैं? हजरत अली चौकी पर बैठे हुए अखरोट खा रहे थे। क्या खा रहे थे? अखरोट। कभी इधर से तोड़ने की कोशिश करते, अखरोट टूटता नहीं तो इधर ले लेते, फिर इधर ले लेते। जवान दूर से खड़ा देखकर हंसने लगा। हंसकर दिमाग में आया, या अल्लाह, ये है वो अखरोट, तो इनसे टूट नहीं रहा और इन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ दिया। जो 40 आदमियों से न उठा वो दरवाजा इन्होंने तोड़ दिया। इतने में साहब मौला अली की नजर पड़ी, उन्होंने करीब में बुलाकर पूछा, हंसा क्यों हंसी आई तुझे? उसने कहा कुछ नहीं। कहा बता। कहा नहीं। अरे बता। कहा नहीं। कहा मैं बताऊं? कहा हाँ। तू यही सोच रहा था ना कि बाबे से अखरोट तो टूट नहीं रहा, खैबर कैसे तोड़ दिया? कहा मैं यही सोच रहा था कि खैबर का दरवाजा तोड़ने वाला अखरोट नहीं टूट रहा है। हजरत अली ने कहा तू यही सोच रहा था ना? कहा हाँ।
रुक जा बेटा। अखरोट तो साइड में रखा, खड़े हुए, वो मुंह साफ किया, मुंह साफ करके यूं हाथ फेरा, अमामा सही किया, रुमाल सही किया, कपड़े झाड़े और वापस चौकी पर बैठ कर कहा, ओ बेटे ये तो अखरोट था, अगर कोई और खैबर है तो ला, अली आज भी तैयार है। अब भी कोई खैबर है तो ला, अली आज भी तैयार है। मौला ने बता दिया कि नादान खुदा की मोहब्बत, अली जो भी काम करता है मोहब्बत इलाही में करता है, और जब मोहब्बत इलाही सरायत करती है तो जवान भी, बूढ़ा भी जवान हो जाता है। इबादत के तकाज़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, दोगली पॉलिसी छोड़ दो, बस मुसलमान हो मुसलमान बनो, काम भी मुसलमानों वाले करो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की इत्तिबा पैरवी मत करो। सिर्फ इस बात पर नाज करो कि उम्मती किसके हो। एक नात में लफ्ज है ना कि मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं, बोलो मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। बस यहां तुम लाज रखो, यहां तुम लाज रखो कि आका लोग बहकाते तो बहुत हैं कि ढोल बजा ले, डीजा बजा ले, बैंड बजा ले, लेकिन सरकार आपकी मोहब्बत की वजह से रुका हुआ हूं कि कहीं इश्क बदनाम ना हो जाए, कहीं मोहब्बत बदनाम ना हो जाए। रहमतें आवाज देगी, बंदा इसमें लाज रखना तेरा काम है, और कयामत के दिन तेरी लाज बचाना मुस्तफा का काम है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और अपना बंदा बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया। बोलो हुजूर का उम्मती बनाया, इस पर जितना फख्र करो उतना कम है। और इश्क जब बेदार होता है ना जनाब, तो फिर वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इश्क जब बेदार होता है तो आला हजरत कहते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। इसलिए अपनी औलादों, अपने बच्चों और बच्चियों की शादी के मौके पर हुजूर का मिलाद सजाया करो। अल्लाह के वास्ते ये जो झूठी मनमानी है ना तुम्हारी, कभी माँ आगे आ जाती है, कभी बापू लाड में आगे आ जाता है, कभी भाई, कभी बहन, कभी भाभी, कभी कोई ना कोई आगे आए जाते हैं, मारी मनरी काट सा थोड़ा क्यों गंदगियों में पड़े हुए। अल्लाह ने तुम्हें तैयब पैदा किया, अल्लाह ने तुम्हें सुथरा पैदा किया, सुथरा दीन दिया, सुथरा दीन दिया। जब रब ने तुझे पाक पैदा किया तो अपना जिस्म भी पाकीज़ा ले जा, अपनी तबीयत और अपने ख्याल और अपने तसव्वुरात भी पाकीज़ा ले जा। शादियों में शैतान बहुत बहकाता है, ये याद रखना। वो घर में हर औरत के कान में आकर कहता है, अल्लाह अगर बारात नाता सु निकलेला तो थारा कपड़ा तो ही रह गया, वो 7,500 आड़ो जोड़ो तो थारो रह गयो ही, 9,000 आड़ेरो क्या करेला। वो शैतान बहकाता है और फिर वो औरत नुमाइश के चक्कर में मुस्तफा का जिक्र टलवा दिया करती है, नबी का जिक्र टलवा दिया करती है। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने घरों में शादी हो तो इश्क के साथ ऐलान करो कि जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, ये नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी, हुजूर की गुलामी में मौत नसीब